जय गुरु जी सारी संगत जी को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं जम्मू से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपना नाम अपना हाइड करना चाहूँगी और गुरु जी के हुक्म से मैं अपना शुक्राना सत्संग ये शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा संग सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का बखान में अपने शब्दों में तो कर ही नहीं सकती संगत जी, कि जिस तरह से हमारे माँ बाप ही हमें इतना नहीं चाहते जितना हमारे गुरु जी ने हमारी बाँह पकड़ के हमें सही रास्ते लगा के अच्छे कर्म करा के हमें एक अच्छा इंसान बना दिया। और इतनी मुसीबतें आने के बावजूद भी संगत जी, जो कष्ट हम पर 100% होता है वो 90% कष्ट गुरु जी स्वयं लेते हैं। 10% कष्ट हम खुद पे झेलते हैं। तो सोचो, जो हम 10% कष्ट अपने पर झेलते हैं तो 100% अगर कष्ट होता तो हमारा क्या हाल होता। तो गुरु जी का तो शुक्राना जितना ही करें उतना ही कम है। अभी कुछ समय से मुझ पर इतने कष्ट आ रहे, आए जा रहे। एक संकट खत्म नहीं होता, दूसरा संकट आ जाता है। तो मेरे को गुरु जी का हुक्म हुआ था, सबसे पहले तो तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, जिसकी वजह से तेरी जान बची थी। हाँ, शुक्राना, शुक्राना तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, कोई 10 दिन पहले, 10 की 15 दिन पहले मैंने अपने पहले सत्संग में भी यही शेयर किया था कि गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी मुझे बताया था कि तुझ पर कोई संकट आने वाला है, तो क्रिया करने वाले नहीं रुक रहे हैं, तो तू अपना बचाव करना और ये 3 दिन तेरे पर बारी है। तो संगत जी, मैं गई थी, रास्ता ही क्रॉस कर रही थी, तो सड़क में ही मैं बीच में खड़ी हो गई। बीच में ही एक ट्रक गाड़ी और मोटरसाइकिल वाले थे, जिन्होंने मुझे देख के, मैं बहुत दूर थी और बारिश का टाइम चल रहा है, मतलब कि बरसात चल रही है, तो मैं काफ़ी दूर थी। उन्होंने मेरे को देख के ना ब्रेक मार ली और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं स्टक हो गई मेरे दिमाग में। और जैसे ही मैं स्टक हो गई संगत जी, जो मोटरसाइकिल वाला था उसने ना ब्रेक लगा दी। मैं बहुत दूर थी, पर जैसे ही उस बेचारे ने ब्रेक लगाई, पता नहीं मेरे पर कौन सा कष्ट आया था, कौन सा मुझ पर क्रिया हो रही थी, तो जो कष्ट था वो उनके ऊपर आ गया और उनको काफ़ी चोट आई। और जब मेरे बेटे ने मेरे को हिलाया कि मम्मा आपका ध्यान कहाँ है, देखो क्या हो गया, मैंने बोला, मैं मैंने फिर उनको बोला, रो रो के बोला कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मेरे को पता नहीं क्या हो गया मेरे को उस टाइम। फिर वहाँ से ना एक डॉक्टर भाग के आए, उन्होंने जल्दी जल्दी उनको अपने जो उनका रूम है वहाँ पे लेके गए, शॉप थी उनकी। फिर उन्होंने उनको बोला कि आपको 3 स्टिचेस आएंगे। तो जो भैया थे जिनको लगी है, जिन्होंने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया, उन्होंने बोला मुझे स्टिचेस नहीं लगाने। फिर उन्होंने एक ट्यूब आती है आजकल स्टिचेस की जगह, उसके साथ उनको फिलिंग की और काफ़ी पेन हो रही थी और उनको ब्लीडिंग हो रही थी। और उनके साथ जो दूसरा लड़का था वो भी गिर गया था, उसके भी पैर में चोट आई। तो संगत जी, सोचो कि मेरे पर कितना बड़ा कष्ट आया होगा, जो गुरु जी ने मेरा बाल बांका नहीं होने दिया। संगत जी, मेरा बाल बांका नहीं होने दिया, मुझे एक खरोच तक नहीं आई। और इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी, दिल से तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु पापा। और गुरु जी ने बोला, हाँ संगत जी, और उसके बाद ना जब उनको बड़ी चोट आई तो मैं रो रही थी। मैंने उनको बोला कि आपने मेरा कष्ट अपने पर ले लिया। उन्होंने बोला कि अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो पता नहीं आप मेरी गाड़ी के नीचे आ जाते और पता नहीं आप कहाँ, आपका क्या हाल होता। संगत जी, मैं सच बोल रही हूँ। उन्होंने बोला कि अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो मेरे पीछे भी कार थी और साइड में ट्रक था और इन दीदी का तो बुरा हाल होना था। तो पता नहीं कैसे उन्होंने मेरा बचाव किया और जो मेरा कष्ट था उनके ऊपर आया, गुरु जी ने उनका कष्ट भी हल्के में काट दिया। संगत जी, सच है, विश्वास करिए, हमारे गुरु जी हमारे अंग संग चलते हैं तो जाको राके साइया मार सके ना कोई। हमारे गुरु जी हमारे अंग संग चलते हैं। वो कहते हैं ना, एक पिता अपनी गुड़िया की उंगली पकड़ के चलता है, वही सीन मेरे साथ हुआ संगत जी। मैं बहुत, और मैं घर आके मैंने इतना शुक्राना किया मेरे गुरुजी का। रात भर मैं सोचती रही, मैं सो नहीं पाई कि मेरे साथ आज क्या हो गया संगत जी। अच्छा, फिर क्या हुआ था, फिर लड़के को ड्रेसिंग वगैरह करवाई, उनका सारा खर्चा मैंने उठाया। पता नहीं कौन सा कष्ट था। और संगत जी, पता नहीं मेरा क्या मन किया, मैंने ना अपने हाथ से जो ब्रेसलेट था संगत जी उनके हाथ में पहना दिया। मैंने उनको बोला, ये हमारे गुरु जी हैं, ये आपकी रक्षा करेंगे। फिर वो ब्रेसलेट मैंने उनके हाथ में डाल दिया और उनका खर्चा सारा किया। फिर उनको मैंने बोला कि अब आप आराम करना और ध्यान रखना। फिर वो चले गए थे संगत जी। फिर गुरु जी की इच्छा से मैंने ये, मुझे थॉट आया कि गुरु जी ने बोला कि तू उसका शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो इसीलिए मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने जो कष्ट जो मेरे पर आया था और उस लड़के की तरफ से मैं ये उनके लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी उनका भी कल्याण करना और आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। लव यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी।
इसके उपरांत फिर मेरे को गुरुजी ने बोला, क्रिया करने वाले नहीं मान रहे हैं संगत जी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं बेकरी का काम करती हूँ संगत जी। मेरे को अचानक से ही कमर में दर्द होने लगी। गुरुजी ने बोला भी था दूसरा दिन तेरा भारी अमावस गई है, तो मेरा कमर में इतनी ज़ोर से दर्द पड़ी। तब भी गुरुजी का मंत्र जाप किया मैंने, डॉक्टर के पास गई बट मेरे को मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ा। घर आके मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी और गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर आपकी बेटी हूँ ना, तो मेरा मैं ये जोत का तेल लगा रही हूँ। मैंने वो जोत का तेल गुरुजी का जो मैं जोत जगाती हूँ वो गुरुजी के चरणों में लगाया। फिर उसके उपरांत मैंने 7 बार अपनी कमर पे थपकी की थी और मंत्र जाप किया। और धीरे 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 करके अब मुझे बहुत आराम है, बहुत आराम है। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत बार हो रहे हैं मेरे पर, बहुत बार हो रहे हैं, पर गुरुजी अंग तक होके छोटे छोटे कष्टों को काट रहे हैं। बोला तो है गुरुजी ने कि बहुत कष्ट है, तेरे माड़े कर्म है जिनको मैं धीरे धीरे काट रहा हूँ। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी ने बोला था तू अपने बेटे का ध्यान नहीं रखती है, तो उसको बाहर का खाना मतलब जो है वो बाहर का खाना बहुत मतलब खाता है, वो तो बीमार पड़ जाएगा। अगर वो बीमार हो जाएगा ना तो बहुत पैसा लगेगा। तो मैंने इशारा दे दिया तेरे को, तब भी मेरा आशीर्वाद जो है तेरे बेटों के ऊपर रहेगा, तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी मैंने आपके चरणों में अर्जी लगाई है मेरे दोनों बेटों के नाम की। गुरुजी उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, और मेरे दोनों बेटों को जो वो करने जा रहे हैं गुरुजी अपना हाथ बनाए रखना, नेम फेम देना मेरे बेटे को, चढ़ती कला में रखना, हर माँ के बच्चे को चढ़ती कला में रखना, हर भाई को चढ़ती कला में रखना, हर बहन को, हर भाभी को, सब गुरुजी संगत जी को और गुरुजी के जो इस चैनल के ओनर हैं उनको भी चढ़ती कला में रखना गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद रखना और गुरुजी अपना प्यार अपनी ब्लेसिंग यूँ ही बनाए रखना। और गुरुजी अपनी बेटी के ऊपर जो भी क्रियाएं हो रही है उनको दूर करना, और जो भी हम पर ये क्रिया करे गुरुजी उनको सद्बुद्धि देना। और गुरुजी आपकी बेटी जो भी काम अभी करने जा रही है गुरुजी अंग सक होके जैसे आगे साथ है ऐसे मेरा साथ निभाना, अपनी सभी बेटियां बेटों और नाती पोतों की सभी ऐसे सबका साथ देना, सबकी रक्षा करना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए संगत गुरुजी, बस मैं आपसे आपको ही मांगती हूँ अपनी भक्ति का दान देना। मेरे घर में स्वयं मेरे पति जैसे आपकी पूजा करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और गुरुजी इसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को भी अपनी चरनी शरनी में लगाओ। और गुरुजी बस ऐसे ही हम 2 रोटी खा के आपका गुणगान करें, आपके चरणों में सादर प्रणाम। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा ये शुक्राना सत्संग दिल से स्वीकार करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखा आपने कैसे गुरु जी रक्षा करते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं हमारा कोई अच्छा कर्म सामने आता है तब हमारी रक्षा ऑटोमेटिकली होती है। सारा खेल कर्म का है, अच्छे कर्म करते रहिए, है ना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सभी को भी मेरा शुभ नाटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, दिव्य आभा की। हाँ जी, कुछ सत्संग गुरु जी ने थॉट डाला है कि आपके साथ ज़रूर ज़रूर शेयर किए जाएं। तो मैंने कल एक सत्संग शेयर किया था स्टार्टिंग का, और आज भी एक सत्संग आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मिरेकल, लाइफ में कैसे मिरेकल होते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी गुरुजी कैसे काट देते हैं। जब हम वो एनर्जी सुनते हैं, सत्संग की एनर्जी लेते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की प्रेरणा बढ़ जाती है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है, हम प्रेरित हो जाते हैं और हमारा विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा विश्वास गहराई से डेवलप होता है, हमारी तकलीफ़ें भी उसी स्पीड से ख़त्म होती हैं। हाँ जी संगत जी, जितना गहरा विश्वास होता है हमारी तकलीफ़ें उसी स्पीड से कम होती हैं और ख़त्म होती हैं। तो दिव्या भाभी ऐसी ही है कि जिसमें आपको पुरानी संगत के सत्संग सुनने में मिलेंगे, और आप यकीन मानिए कि आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं वो गुरुजी ज़रूर जल्दी दूर कर देंगे। क्योंकि इसमें आपको इतनी ब्लेसिंग मिलेगी, इतनी ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि पुरानी संगत के सत्संग हैं कुछ, जब आप सुनते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ, ये उपाय हुए हैं, तो उसमें से यदि आपको कुछ भी समझ में आता है तो आप वो चीज़ ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। जो चीज़ नहीं अच्छी लगी उसे जाने दें, जो अच्छी लगी उसको ले लें। सत्संगी सदा अपने हृदय से सत्य बोलता है। सत्संग शब्दों में परिवर्तित एवं रोमांचक यथार्थता है, जो श्रोता और पाठकों दोनों की चेतना पूर्ण रूप से जागृत करने की असीमित क्षमता रखता है। सत्संग भक्ति का वह अंग है जो इस देश में आदिकाल से धार्मिक परंपराओं का सबसे आदरणीय और अभिन्न अंग रहा है। सत्संग में वक्ता अपना प्रवचन सब श्रोताओं के सम्मुख रखता है, या जैसे यहाँ के प्रसंग में अपने अनुभव लिखता है। प्राकृतिक संवेदना और ध्यान से पढ़े अथवा सुने हुए सत्संग से
सब में विश्वास की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अणु विद्युत संचारित करते हैं, उसी प्रकार सत्संग से श्रद्धा एवं निष्ठा का प्रसार होता है। सत्संग के यह अनुभव संशय और विश्वास के मध्य खड़े हुए जन समूह के लिए हैं। सत्संग से जैसा हमने गुरु जी से सीखा है, पाठक और लेखक दोनों को ही आशीष मिलता है। प्रत्येक व्यथित के जीवन में नए मोड़ के साथ आशा की ज्योति जलाने की संभावना रखता है। हर खंड में एक अनोखा अनुबंध, प्रतिज्ञा एवं सत्य का संसार है। गुरु जी की उपस्थिति से हम उनकी छाया में हैं। उनके प्रकाश की तीव्रता के सम्मुख ब्रह्मांड के समस्त सूर्यों का सम्मिलित तेज भी धूमिल है। अनेक अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अस्थिर शंका पर श्रद्धा के खड्ग से संहार करता है। संशय और विश्वास दोनों परस्पर विरोधी हमारे विचारों और व्याप्त वातावरण के स्थायी निवासी है। यहाँ पर हर सत्य प्रसंग दर्शाता है कि संशय के सागर में डूबी हुई आत्मा ने कैसे अपने स्वाभाविक रूप पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। अंधविश्वास के अंधकार में लुप्त सत्य, श्रद्धा, भक्ति और आस्था का पुनर्जागरण होता है। इसी सच्चाई को हम गुरु जी से जानते हैं और उन्हें अन्य अनेक नामों से भी पुकारा है। सब उतने ही प्रिय और प्रेममय हैं। यह सत्संग आपको, जो संभवतः अभी भी सोच रहे हैं कि सत्य के भवसागर में छलांग लगाई जाए या नहीं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़कर तेजी से कूद जाइए। प्रणव सदा आपके साथ हैं। यह कथाएं पूरे विश्व में फैले हुए अनगिनत भक्तों पर हुए चमत्कार हैं। परंतु चमत्कार क्या है? वह तो आत्मा से उत्पन्न हुआ सत्य है। आत्मा तो इस सत्य को सदा से पहचानती थी। इस भौतिक संसार की माया में वह डूब गई और उस सत्य से भक्त अनभिज्ञ हो गए। यह चमत्कारिक सत्य सर्वप्रथम प्रेम और आस्था का प्रतीक है। तत्पश्चात वह हमारे सामान्य जीवन में प्रतीत होने वाली अलौकिक घटनाएं। इन कथाओं के पात्र गुरु जी के असंख्य भक्त अपने उन अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें पूर्णतया पराजित, विहिल और आतंकित किया। उनको आहत, निसहाय कर अपनी सीमाएं नापने पर विवश किया, भावना परीक्षण किया, रक्षा कवचों को शत विकसित कर दिया, किंतु इसी से उन्हें शक्ति, साहस और चिरस्थायी आशा की प्राप्ति हुई। वह सब उस असाधारण उत्कृष्ट दिव्य धारा में प्रभावित होकर अपनी आप बीती व्यक्त कर रहे हैं। गुरु जी का आदेश प्रसारित करने वाले यह वृतांत ही हमारे वास्तविक मित्र हैं और उस आदेश का पालन करना नितांत आवश्यक है। इन सत्संगों में गुरु जी की ऊर्जा है। वह न केवल यह आभास देते हैं कि गुरुजी ने अपनी अलौकिक शक्तियों से कैसे अपने भक्तों का भला कर उनका पोषण किया, इनमें वह ऊर्जा भी संग्रहित है जिसका आनंद लेकर आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक सत्संग में अपने भक्तों के लिए गुरुजी के अपार स्नेह और वेदना के दर्शन होते हैं। अब समय आ गया है कि उनके भक्त उनके आदेशों का मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा से पालन करें और उन्हें कभी भी ना भूलें। यह सत्संग कल्प वृक्ष की अगणनीय पत्तियां हैं, प्रत्येक एक प्रेम गीत गाती हुई, श्रद्धा से परिपूर्ण। हर सत्संग में गुरुजी और उनके भक्त का परस्पर स्नेह प्रतिष्ठित है। आशा करते हैं कि यह अनुभव इन भक्त लेखकों की भांति आपके हृदय के तारों को भी हिलाकर मन में अति सुरमय, मधुर, दिव्य संगीत भर देगा। क्या अनहद जैसी मिठास अन्यत्र कहीं मिल सकती है? तो संगत जी, ये थोड़ा सा विवरण था, बताया गया है कि इसके अंदर क्या है। यह है दिव्य आभा। दिव्य आभा में है पुरानी संगत के सत्संग। एक सत्संग मैंने आपके साथ कल शेयर किया था और आज भी मैं एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अब बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको सुने। आपका इस सत्संग को सुन के देखिएगा कितना विश्वास बढ़ेगा और आप जो भी परिस्थिति में हैं, जो भी स्थिति में हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो देखिए वो पूरी तरह से गुरुजी टाल देंगे, ख़त्म कर देंगे। आपको कोई रास्ता दिखा देंगे, आपको कोई उपाय बता देंगे, आपको किसी डॉक्टर से ऐसे मिलवा देंगे कि आपका जो भी कष्ट है वो बहुत छोटे में कट जाए, है ना। तो गुरुजी कहते हैं बस तुम सत्संग सुनो और सत्संग सुनने से ही तुम्हारे बहुत सारे कष्ट, कोई भी दुर्घटना होने वाली होगी तो वो भी टल जाएगी, एक्सीडेंट होगा वो भी टल जाएगा। बहुत छोटे में कष्ट को गुरुजी काट देते हैं। ये होती है सत्संग की पावर। तो जो ये नेक्स्ट सत्संग में आप सुना रही हूँ, आपको ध्यान से सुनिए। जन संपर्क अधिकारी को पुनः वाणी की प्राप्ति। हाँ जी संगत जी, आवाज़ चली गई थी, तो आवाज़ कैसे प्राप्त हुई आप उसको सुनिएगा। दिसंबर 1999 की शीत ऋतु मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। कर्ण, नासिका और कंठ विशेषज्ञ से मिलने के पश्चात लग रहा था कि दिल्ली की शीत ऋतु और धुंध निरानंद होते हुए और भी प्रतिकूल होने वाली थी। विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने शल्य क्रिया का परामर्श दिया, जो सर गंगाराम चिकित्सालय में कराई गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन असाध्य प्राणघातक कर्कट रोग बन चुका था। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी, उसके मात्र 2 मास पश्चात मैं जैसे नरक में पहुंच गया था और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था। मैं सिगरेट, मद्य, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर ही पालक है।
अपनी शल्य क्रिया के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। चिकित्सालय से आने के बाद 5वें दिन मेरी गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज उठ रही थी। एम्पायर स्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे लबादे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तिम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरबानी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोलकर उसे और मधुमय कर रहे थे। एक स्नेहमय किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद वितरित हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी को कहा, जा तेरे हस्बैंड को 50% ठीक कर देता, टेस्ट फिर करा ले। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था कि वह असाध्य रोग ठीक हो गया था, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड में से 2 एम्स में दी और 2 मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी। 1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम पुनः एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था। दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित किया था। प्रथम चमत्कार हो चुका था। उसके पश्चात चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा करने को कहा। मैंने निश्चय कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के कथन अनुसार ही होगा। आगे यह हुआ। गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। चिकित्सकों के अनुसार, जिन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाना खाने के निर्देश दिए थे, मिर्चें निषेध थी। गुरुजी ने मुझसे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। गुरुजी के परामर्श पर मैं विकिरण चिकित्सा करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं हुई। मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि इसे ऐसा कह सकें, तो गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे में जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा पीकर शेष से स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। नव जीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन रहा है, यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। धन्य हैं गुरुजी। तो ये दिल्ली की संगत रही, संगत जी, और इस तरह से उनके गले में देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, जिसका ऑपरेशन भी हुआ और इलाज भी हुआ। डॉक्टर ने पूरी तरह से उबला हुआ खाने को बोला, लेकिन गुरुजी के लंगर प्रसाद में तो उन्हें मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा गया और उन्होंने खाया। देखिए कितना दृढ़ विश्वास था उनका गुरुजी पर कि उनको पता था कि गुरुजी मुझे ठीक कर देंगे, तो उन्होंने वो मिर्च वाला लंगर भी खा लिया डॉक्टर के मना करने के बावजूद। तो इस तरह से जितना ज़्यादा गहरा हमारा विश्वास होता है, उस तरह से हमें किसी भी चीज़ का असर ऑटोमेटिकली आने लग जाता है। तो संगत जी, इसीलिए सत्संग सुनाए जाते हैं कि आप सत्संग को सुने और उस ऊर्जा को ग्रहण करें, जिससे कि आपके जीवन में आने वाले कष्ट भी समाप्त हों। तो इसीलिए यहाँ पर मैं सुमन आंटी आप सभी के लिए सत्संग लेके आती हूँ गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर। और पुरानी संगत के सत्संग जरूर सुनने चाहिए संगत जी। यहाँ पर दिव्य आभा के कुछ सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जैसा गुरुजी का हुक्म होगा। जो जो सत्संग आपके पास पहुँचाने होंगे, गुरुजी मुझे माध्यम बनाकर आपके पास पहुँचा देंगे। मैं तो केवल माध्यम हूँ, संगत जी करवाने वाली केवल गुरुजी ही हैं। मैं तो बस जैसा हुक्म होता है वैसा करती हूँ। ओनली गुरुजी ही करवा सकते हैं, है ना। मुझसे तो कुछ भी करवा सकते हैं, तो गुरुजी ही करवा सकते हैं। मैं तो खुद कुछ भी नहीं, सब गुरुजी। तो गुरुजी ने चाहा तो आपके पास ये सत्संग पहुंच रहा है। और आगे जो भी आंटी जी के सत्संग आपके पास पहुंच रहे हैं, जो भी संगत परिवार से सत्संग आए हैं, गुरुजी ने कुछ सत्संग उसमें से आपके पास पहुंचाने का हुक्म दिया है, तो वो भी आपके पास पहुंच रहे हैं। बहुत ब्लेस सत्संग है संगत जी, पूरा सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा। गुरुजी करेंगे कल्याण। और गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल पर नए आए हैं तो, और यदि आप पहले कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना भी आप एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा। गुरुजी हम सब के साथ हैं, गुरुजी हम सबका कल्याण कर रहे हैं। और मैं सुमन आंटी आप सबके लिए गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप सभी को खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी शेयर भी जरूर कीजिएगा। जब हम किसी चीज़ को आगे बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारे को और ज़्यादा प्रभावशाली असर प्राप्त होता है। हाँ जी, हमारी इस तरह से हम अपने गुरु को आगे जब दूसरे को भी विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये भी हमारा एक पुण्य कर्म होता है। तो संगत जी ज़रूर से आप सत्संग को शेयर करें, लाइक करें और पूरा सुने। गुरुजी करेंगे कल्याण। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी, यदि आपके भी सत्संग हैं, आपके अपने अनुभव, आपकी अपनी आप बीती है ना, कुछ भी चमत्कारिक चीज़ आपको लगता है तो गुरुजी ने ही की है,
तो आप सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरु जी करेंगे कल्याण। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। सबसे पहले मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी साथ संगत जी आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी को भी ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और ये वाला शुक्राना सत्संग मेरे भाई की तरफ से गुरुपा आपके चरणों में, क्योंकि गुरुपा आज सत्संग में एक सुनवाए संगत जी की। सत्संग के अंदर वो संगत जी बोल रही थी कि उनका भाई का एक्सीडेंट हो गया, और बाइक से वो कहीं जा रहे थे उनके भाई, तो उनका एक्सीडेंट हो गया और बहुत खराब हुआ, जिससे कि सारा बाइक का भार उनकी फिंगर की सबसे छोटी उंगली पे गया, जिसके कारण उनका छोटा वाला फिंगर बिल्कुल लटक गया। मतलब कि बहुत खराब स्थिति में आ गया था, कुछ ही परसेंट हाथ में था, बाकी लटक गया था, इतना ज्यादा उसमें चोट लगा। और कोई भी डॉक्टर ये नहीं करना चाह रहे थे उसका, कि बोल रहे थे बहुत कम चांस है कि हाथ से जुड़ा रहे, इस तरह का बोल रहे थे। लेकिन वो संगत जी गुरुपा को बहुत अरदास करी और बोली कि गुरुपा मेरे भाई का ये जो फिंगर है ये बचा लीजिए, इसको सही कर दीजिए, ताकि हमेशा उनके हाथ में रहे। तो इसके बाद गुरुपा मतलब कि संगत जी दूसरी डॉक्टर, या शायद उन्हीं डॉक्टर के पास थी, तो या शायद ठीक से याद नहीं हमको, गुरुपा ठीक से याद नहीं संगत जी, सॉरी सुमन आंटी। तो शायद उसी डॉक्टर के पास या दूसरे डॉक्टर के पास ले गई थी, तो उनके पास वहाँ पे हुआ सर्जरी हुआ, और सर्जरी के बाद जब उनका पट्टी खुला फिंगर में, तो उसमें इन्फेक्शन आ रहा था, ब्लैक हो जा रहा था, मतलब कि, और जिसके कारण फिर भी डॉक्टर लोग को डर लगा हुआ था कि शायद हटाना ही पड़ेगा इस उंगली को। लेकिन गुरुपा की कृपा से और अरदास करने से, मंत्र जाप करने से, गुरुपा पर विश्वास रखने से उनके भाई का फिंगर फिर बहुत कम ब्लैक होने लगा। मतलब जितना ब्लैक होता था उसका सिर्फ 10% ही ब्लैक होता था। इस तरह धीरे धीरे गुरुपा उनकी उंगली को बचा लिए। तो गुरुपा ये जो आप सत्संग सुनवाएं, ये मेरे भाई के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मेरा भाई भी है जो संगत जी, वो बाइक से या स्कूटी से ही अपने बैंक में जाता है डेली। वो बैंक मैनेजर है, इसलिए उसका आना जाना बाइक से या स्कूटी से ही डेली होता है, और अभी वह सुरक्षित है। उसको कोई भी एक्सीडेंट का हमको बताया नहीं, लेकिन एक दो बार बताया था कि एक्सीडेंट जैसा हुआ था, पर उसको कुछ कुछ वैसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ था संगत जी। और ये भी बोला था कि अच्छा हुआ था हेलमेट पहने हुए थे, ऐसा एक बार वो बताया था। तो संगत जी आज तक अगर वो सुरक्षित है तो वो बस गुरुपा की कृपा है। तो गुरुपा मेरे भाई की तरफ से आपको अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा, अपार शुक्राना गुरुपा, सच्ची हृदय से शुक्राना गुरुपा। और एक और शुक्राना बोलना चाहते हैं संगत जी की, गुरुपा एक सत्संग सुनवाए जिसमें कि वो संगत जी बोल रही थी कि उनका कोई बहुत बड़ा कष्ट काटे हैं गुरुपा, क्योंकि वो कुछ दिन बीमार थी और उनका फीवर उतर ही नहीं रहा था, हर दिन उनको फीवर लग रहा था और दवा से भी असर नहीं हो रहा था। तो गुरुपा उनका इस तरह से कोई बहुत बड़ा कष्ट ही काटे, और वो गुरुपा की संगत ही थी। तो सेम मेरे साथ ऐसा ही हुआ संगत जी, एक 6-7 दिन पहले ही शायद कुछ ज्यादा बीमार जैसे हम एक दिन के लिए हो गए थे। बस एक ही दिन हमको तकलीफ रहा संगत जी, थोड़ा फीवर जैसा था, थोड़ा ये भी हुआ, उल्टी उल्टी भी हुआ। लेकिन दूसरे दिन से हम बिल्कुल ठीक हो गए संगत जी। तो जरूर गुरुपा मेरा भी कोई बहुत बड़ा कष्ट काटे होंगे, तो गुरुपा मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा। पता नहीं कौन सा कष्ट आप काटे गुरुपा। तो संगत जी अब हम अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं, और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और गुरुपा प्यारी साथ संगत जी जो ये सत्संग सुन रही हैं, उनको भी इसी तरह अपार खुशियां और ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और उनकी पूरी फैमिली को भी। और जो संगत परिवार नहीं भी सुन पा रहे हैं उनको भी यही आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा, और सुमन आंटी को और सुमन आंटी की पूरी फैमिली को हमेशा 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 अपनी छत्र छाया में रखिएगा गुरुपा। और उनके पास दुख ना आए गुरुपा कभी, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा मेरे भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा जो आप बोले हैं कि जाने अनजाने हमसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ पाप हुआ हो, कुछ किसी के साथ गलत हुआ हो, तो उन सभी कर्मों के लिए सच्चे हृदय से मतलब सच्चे से आपसे क्षमा मांगते हैं गुरुपा। माँ से क्षमा मांगते हैं, पूरे ब्रह्मांड से क्षमा मांगते हैं, बाल पितरों से, पूर्वजों से, सबसे क्षमा मांगते हैं गुरुपा। पूरे प्रकृति से क्षमा मांगते हैं गुरुपा, सच्चे हृदय से क्षमा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबद्दा भला। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ।
मैं गुरु जी का सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी अपनी ब्लेसिंग तो देते रहते हैं। कुछ दिन पहले गुरु जी के स्वरूप पर लगातार 3 दिन जल वर्षा होती रही और एक गुरु जी का छोटा स्वरूप लाल चोले में है। ऊपर शिव जी विराजमान है। वो कांड वाला छोटा स्वरूप है। उस पर 3 दिन शहद वर्षा होती रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना गुरु जी का गुणगान करें उतना कम है। गुरु जी ने हमारी बाह पकड़ी और ब्लेसिंग दे रहे हैं। संगत जी, हमारा एक छोटी सी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है और वो लेडी हमें बहुत परेशान कर रही है। ना तो रेंट देती है, ना ही खाली करती है, ना ही डेट पर आती है। तो गुरु जी का मैसेज होता है कि बेटी, वो तुझ पर बहुत तंत्र मंत्र कर रही है, तू चिंता ना कर, उसका एक भी वार नहीं चलेगा, उसका हिसाब किताब मैं खुद करूँगा। उसका किया हुआ उसी पर उल्टा जाएगा। तूने चुप रहना है, मैं अपने आप जवाब दूंगा। संगत जी, मैं कभी भी इतना बीमार नहीं हुई। अभी मैं 3 महीने से बीमार चल रही हूँ। 1 डेढ़ महीने से मैं गुरु जी के सत्संग में भी नहीं जा पा रही। अभी फिर 3-4 दिन में डेट है, अपने आप गुरु जी करेंगे। गुरु जी का मैसेज होता है कि सब्र रख, हम तो गुरु जी की रज़ा में राजी हैं। अभी भी हमने बड़े मंदिर जाना है, लेकिन मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। गुरु जी की कृपा होगी तो ज़रूर बुलाएंगे। हर पल गुरु जी का शुक्राना करते हैं, जिस हाल में रखे उसी में राजी हैं। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम करते हुए अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी सुमन आंटी जी को बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग करने तो पहला गुरु जी महाराज जी का डिवाइन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की रहमतों दातों के बारे बारे जाइए। गुरु जी महाराज की रहमतों दातों का शुक्राना ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੀ औकात है कि ਅਸੀਂ गुरु जी महाराज की रहमतों दातों का शुक्राना भी कर सकिए। ये भी गुरु जी महाराज की कृपा से ही होते हैं। गुरु जी महाराज की रहमतों दातों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है। हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करिए बहुत कम है। और शुक्राना सत्संग भी ਅਸੀਂ गुरु जी महाराज की आज्ञा तो बिगाड़ नहीं कर सकते। पहले गुरु जी महाराज को अरदास बेनती करते हैं कि गुरु जी महाराज जी, आप जी का शुक्राना सत्संग करने लगे हैं, आप जी कृपा करो, जो आप बुलवाओगे वही बोलिए और सही बोलिए। संगत जी, अगर कोई वर्ड गलत भी निकल जाए तो क्षमा करना। सुमन आंटी जी, आप भी क्षमा करना। और गुरु जी महाराज तो क्षमा करेंगे ही, उनकी शिष्य हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय जय गुरु जी महाराज जी, धन धन गुरु जी महाराज जी, वाह वाह गुरु जी महाराज जी, आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज जी। अनंतम 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 शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज जी। बेअंत 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 शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी, कल सावन का 17 अगस्त तीसरा सोमवार था। कल हमें गुरु जी महाराज जी अपने साथ मंदिर लेके गए। शाम के समय ही जाते हैं क्योंकि शाम को यहाँ मंदिर खुलता है। 7-8 बजे के करीब गए थे। तो गुरु जी महाराज जी ते फिर बच्ची के हाथ से, कल नाग पंचमी भी थी, तो कह रहे सर काल सर्फ योग होगा तो आप दूध भी चढ़ा देना। तो गुरु जी महाराज जी बच्ची से जल भी चढ़वाया, दूध भी चढ़वाया और मूंग की दाल और गुड़ भी चढ़वाया और नमस्कार तो करी है। ओम नमः शिवाय 1-2 बार कहा। गुरु जी महाराज जी, हमें करना तो नहीं आता पर फिर भी हमें कहते हैं जो भी आप करवा रहे हो सही करवा रहे हो। गुरु जी महाराज जी सब सवाई करना। और गुरु जी महाराज जी जल में थोड़ा सा दूध डालकर काले तिल और चंदन टीका मैंने भी चढ़ा दिया और बच्चे ने भी चढ़ाया है। थोड़े आपका छोटा जो बादशाह है उसने भी चढ़ाया। और गुरु जी महाराज जी बाद में, हम अखीर में थे तो हमने फिर शिव जी ऊपर से तो हमने हाथ नहीं लगाया लिंग को, पर पानी से साफ़ कर दिया और आले दाले से हमने साफ़ करके सारी सफाई की थी। बच्चे ने भी पानी ला के दिया और मैं भी ले आई, पन्नी डाल डाल के हमने साफ़ कर दिया। गुरु जी महाराज जी, अगर इस तरह भी कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना, क्योंकि हमने तो कभी ये काम करे नहीं। हम तो ये कह रहे हैं थोड़ी बहुत सेवा करें। और जो हमें कह रहे थे तो उन्होंने कल गुरु जी महाराज जी कहा कि मैं ले आया करूँगा, पर तुसी ले जाया करो। ले तो आएगी आंटी जी, मेरी बेटी ले तो आएगी, लेकिन गुरु जी महाराज जी मैं रोज़ इस समय जाऊँगी तो मेरे घर में ना जोत जगेगी ना पूजा हो गई। ये समय मेरे खाने का भी है, जोत का भी है, पाठ का भी है। तो कभी कभी तो मैंने कहा मैं चली जाऊँगी, पर रोज़ नहीं। वहाँ तो मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि उतने इतने मान से कहा था। सारी सवेरे अमृत वेले यही कथा चलती रही। गुरु जी महाराज जी
यही कथा चलती रही। मैं बहुत बार गुरुजी महाराज को कहा, गुरुजी महाराज जी अपनी चरण शरण में उठा के लगाओ। गुरुजी महाराज जी सुबह उठा देते हो, नींद बहुत आती है, पर फिर भी गुरुजी महाराज बैठे बैठे घंटा 1.5 घंटा सोते ही रहते हैं। गुरुजी महाराज जी नाम सिमरन कराओ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं तो कह रही हूँ जो भी मेरे गुरुजी महाराज करवा रहे हैं वो हो रहा है। आप ही सुबह उठाने वाले हो, आप ही नाम जपाने वाले हो। तू ता 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 तार, तेरा दिता खावना, तेरा दिता पावना, तेरे दिता हंडोना, तेरा दिते बंगले वर्गी छत 'ਚ रहने हैं तो तेरा ही दिता नाम सिमरन अमृत वेला, सब कुछ तेरा ही तेरा है, सब कुछ तेरा ही तेरा है। हम भी तेरे ही हैं मालका, चंगे भी तेरे माड़े भी तेरे, सन कीते पाप बतेरे। गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, अपने गले नाल लगा लो, अपना बना लो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज जी। सेहत वाल ध्यान दो, बहुत मेरी सेहत ठीक नहीं है गुरु जी महाराज जी, पता नहीं क्या हो गया, ये मेरी सेहत करनी देखो आप, मुझे नहीं कुछ पता लगता। गुरु जी महाराज जी जो भी आप करोगे आपकी मेहर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मेरे शरीर पर 4-5 दिन हो गए, ये हफ्ता ही हो गया, मैंने चंदन तिलक नहीं लगाया, तो वो भी मैं लगाने शुरू कर दूंगी गुरु जी महाराज जी आपकी मेहरों से। और गुरु जी महाराज जी कल के बहुत मैंने खुश हुई कि सावन का तीसरा सोमवार भी मेरा बहुत अच्छे से निकला और गुरु जी महाराज ने मुझे पॉजिटिव किया। जो हमारे काले बादल छाए हुए थे, जो हमारे काले बादल छाए हुए थे संगत जी, वह सब हीरे की तरह चमका दिया है गुरु जी ने, वह सब हीरे की तरह चमका दिए हैं गुरु जी ने। कुड़िए तू शुक्राना करना कर दी नहीं थकेंगी, कुड़िए तू शुक्राना कर दी नहीं थकेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। गुरु बिना गत नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आपने तो हमें वो हीरा बना दिया जो आसमान में भी तारों की तरह चमकते हैं। बस गुरु जी महाराज जी जीते जी भी, जाने के बाद भी, मरने के बाद भी अपनी चरण शरण में जोड़ के रखना। अपने परिवार की कस के बाँह पकड़ लो, आप अपने परिवार के सब कुछ हो, आप अपने परिवार के सबसे बड़े हो, अपने परिवार के सब कुछ हो, अपने घर के सब कुछ हो, कस के बाँह पकड़ लो। आप ही संभाल रहे हो, आप ही नहीं थाम रखा है, आप ही पाल रहे हो, आप ही मुट्ठी पर संगत में हाजिर लगा रहे हो। लज भी तेरी, पत भी तेरी, कृष्णा भी तेरी और अप भी तेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। कल मैं फिर नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी और फिर कल मैं नया सत्संग शुक्राना लेकर आऊँगी। गुरु जी महाराज जी सुमन आंटी जी की खुशियों से झोलियाँ भर दो, खुशियों से झोलियाँ भर के हेल्थ प्लस वेल्थ प्लस हैप्पीनेस करें, सारी संगत में खुशियाँ बरसाएं। और गुरु जी महाराज जी जो भी कोई प्रॉब्लम है सब दूर करो। यह शुक्राना सत्संग मैं आपके श्री कमल चरणों में भेज रही हूँ। आप जिन्हें सुमन आंटी जी को भेजना है, सुमन आंटी जी ने अपलोड करके सारी संगत जी को सुनाना है। एक दूसरे से खुशियाँ लें, शुक्राना सत्संग सुनकर एक दूसरे खुशियाँ दें, हेल्थ प्लस वेल्थ प्लस हैप्पीनेस करो सबकी, सारे संसार की संगत जी की। जो भी किसी को कोई दुख है सब दूर करो, सबकी आशाएं तुम्हारे पे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। वाह वाह गुरु जी महाराज जी, धन धन गुरु जी महाराज जी। जय जय गुरु जी महाराज जी। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज जी, आई लव यू सो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा ही सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी महाराज स्वीकार कीजिएगा। और आज आप अपनी बेटी से जो भी शुक्राना सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं गुरु जी महाराज करवाइए। मेरे दाता मेहर कीजिए, बख्श दीजिए। गलतियों गुनाह फिर माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। संगत जी, टाइमिंग हुई है 10:44। तो सोने का टाइम था, तो मेरे गुरु का आदेश था कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, शुक्राना सत्संग है मेरा कल का, कि कल ना शाम को मैंने ना दोपहर से ना सिलेंडर बहुत लीक होने की स्मेल आ रही थी। संगत जी, खाना बनाया तो ठीक था, अच्छे से सही था। मेरी आदत है कि सिलेंडर की नोक बंद कर देनी, ठीक है, खाना बनाने के बाद, क्योंकि गुरु जी मुझे बहुत शुरू से सत्संग सुनाते आ रहे हैं आग लगने के, और काफ़ी सिलेंडर और चूल्हे के, संगत जी, आग लगने के। तो कल मैं फिर खाना बनाने के बाद खाया और थोड़ी देर लेटी, फिर मैं उठ के आई कि वहाँ से कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है सिलेंडर की, देखूं जाकर। तो मैंने देखा कि मैं ना रेगुलेटर को नहीं संगत जी, मैं ना चाय बनाने के लिए आई किचन में,
तो चाय बनाने से पहले मैं ना चलो वॉशरूम होकर आती हूँ। वॉशरूम होकर आए, हाँ मैंने चाय रख दी थी गैस पे, फिर 1 गिलास पानी डाल के। तो मेरी आदत है कि गैस वॉशरूम जा रही हूँ, टाइम लग जाएगा, तो मैंने सिलेंडर को ना नीचे से बंद कर दिया, नॉक से बंद नहीं किया। तो मैं आकर देखती हूँ वो फुल गैस पे ऑन चल रहा है संगत जी सिलेंडर और चूल्हा। मैंने तो नीचे से बंद किया था फिर भी चल रहा था इतनी फुल फास्ट। मैं कि ये क्या हुआ, ऐसे कल हुआ संगत जी। तो फिर मैंने ना पानी सूख गया पतीले वाला सारा, जो फुल गैस पे था पानी 1 गिलास सा बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था पतीले में। तो मैंने बंद किया फटाफट, ऊपर से बंद किया। तो मैंने कहा चलो मैं ना सिलेंडर खोल के चेक कर लेती हूँ, रेगुलेटर को दोबारा लगाती हूँ। मैं थी घर पे संगत जी और मेरी 2 छोटी बेटियाँ घर पे थी। मेरा बेटा ट्यूशन गया हुआ था, हस्बैंड अंकल जॉब पे थे। तो संगत जी मैंने जैसे रेगुलेटर खोला, इतना जैसे कोई प्रेशर, इतना दम से अगर हम फुल टूटी खोल देते हैं तो कितना प्रेशर बाहर आता है संगत जी, ऐसे सिलेंडर लीक हुआ। ऐसे मैं डर गई, मैं कांप गई, मेरे हाथ कांपने लग गए संगत जी। गुरुजी का हर वक्त घर में पाठ मंत्र जाप होता रहता है, गुरुजी ने हमें बचाया संगत जी। शुक्राना बेअंत बेन शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी माफ़ करियो, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਬਾਸੀਆਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु पिता जी। फिर संगत जी मैं डर गई, मेरी बेटियां भी डर गईं। फिर मैं बेटियां लैके रूम 'ਚ चली गई, किचन ਇੱਦਾਂ ਹੀ सिलेंडर मीनस रेगूलेटर मैं लगाता सी हिम्मत करके, गुरु जी का नाम लैके, गुरु जी आ जाओ, गुरु जी बचा लो। संगत जी गुरु जी शुक्राना शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, इस तरह ही बोलिया मैं। तो फिर रेगूलेटर बंद करके बाहर चले गए सी संगत जी। फिर मैं संगत जी किसी ने नहीं दसिया, नीचे भी जाके मैं अपने ससुर ने नहीं दसिया, मैं जेठ जी किसी ने नहीं दसिया, क्योंकि शाम ਨੂੰ कोई सिलेंडर ठीक करने वाला निकलते ही नहीं आ। तो अज भी संगत जी इस तरह ही सारा दिन सिलेंडर लीक करदा इस तरह ही चलाया। पर गुरु जी ने देखो सानू बचा के रखा होया। फिर उस तो बाद जो मैं दोबारा सिलेंडर ऑन करन दी मेरी हिम्मत नहीं सी संगत जी। मैं क्या चलो चाह तो पीनी हुई है, गुरु जी चलो अपनी बेटी के नाल किचन च चाह बनाइए तो पीए। संगत जी इन्नी हिम्मत देती है गुरु जी ने कि तू डर ना, मैं तेरे नाल ही हाँ। अज की होया, अज भी बहुत स्मैल मार रहे थे, बहुत ज़्यादा स्मैल मार रहे थे। तो कल संगत जी फिर मैं जल प्रसाद के छिट्टे दिते, चंदन टीके ना चंदन टीका बेटी ने लगाया अपने, मेरे ते दूसरी अपनी सिस्टर दे। फिर मैं चंदन टीका सिलेंडर ते लगाता, चूल्हे ते लगाता, फिर जल प्रसाद के छिट्टे दिते। फिर मैं चाह बनानी शुरू करती, गुरु जी का मंत्र जाप करते करते, और जय गुरु जी जय गुरु जी। तो चाह बन गई, सारा कुछ बन गया, खाना भी बना लिया। इस तरह ही अज भी सिलेंडर वाला कोई नहीं चेक करने आया संगत जी। देखो मेरे गुरु जी है ना। अज एक चमत्कार होर होया संगत जी, अज बजरंग बली जी मंगलवार खुद मेरे घर से आके विराजमान होए। कई बार होया संगत जी मैनू आके दर्शन देंदे, मंगलवार मधुमक्खी के रूप च, और शनिवार हो गया तो जरूर आते हैं। तो अज संगत जी बहुत बड़ा हादसा होने वाला सी साडे नाल, बहुत ज़्यादा। गुरु जी काल दे सत्संग सुना रहे सी कि अपने पति का ध्यान रख, प्यार ना रो, लड़ना नहीं, गुस्सा नहीं करना। बच्चों के भी बहुत सत्संग सुना के गुरु जी ने गुरबाणी शब्द सुना के कष्ट कट्टे। फिर अज मधुमक्खी संगत जी सवेर दी रूम च सी, बैडरूम च शाम तक बैठी रही। शामी आपे पता नहीं किस टाइम बाहर चली गई, शायद मैं थोड़ा जिहा देखा कि मेरा वैन सीगा। लख लख वार शुकराना मैं बजरंग बली जी का करांगी, नीम करोली बाबा जी का। फिर जदों संगत जी शाम मधुमक्खी बाहर चलेगी तो मेरा बेटा अज ना ट्यूशन तो लेट हो गया। मैनू गुरु जी सत्संग सुना रही सी, बेटे ते कष्ट बच्चों लई ये शब्द गुरबाणी सुन। अज मैनू
3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੇਟ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੈਥਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਛਿਪਕਲੀ ਮਰੀ ਪੜੀ, ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਛਿਪਕਲੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਂਟੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਂਟੀਆਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਨੂੰ ਚੀਂਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੈ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਮਰ 'ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸੀ ਸਵੈਲਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ 7 ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਟੀਕਾ ਓਮ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਭ ਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਮ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ, ਘਰ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। गुरु जी कहते चुपचाप मेरी एक बात गांठ बांध ले और बेफिक्र हो जा। तू सोचता है कि तेरा क्या होगा, मैं कहता हूँ कि तेरा वो होगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तेरा भविष्य इतना उज्जवल है कि तेरी पुरानी सारी तकलीफ़ें धुंधली पड़ जाएंगी। मेरी बात पत्थर की लकीर है, इस पर शक मत कर। अपनी सारी चिंताएं आज यहीं मेरे पास छोड़ दे। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। आज संगत जी वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप से गुरु जी ने दर्शन दिते। गुरु जी बेअंत शुकराना। और गुरु जी महाराज शिव पुराण पढ़न के बहुत सत्संग सुना रहे कि शिव पुराण पढ़ कर जी लिया के संगत जी मेरे कोल तो है नहीं कि गुरु जी कृपा करो कि मैं मंदिर चो लिया के मैं पढ़ना शुरू करा। ऐसी मेहर करो दाता, ऐसी कृपा करो और जो करवाना तुसी करवाना। मेरे गुरु जी अपनी बेटी के सारे कारज रास करो करने मेरे दाता। तुसी जो भी रुकावट आ रही तुहाडी बच्ची के कामां च, तुहाडे जवाई के काम जॉब च, गुरु जी ने हसबैंड अंकल के जॉब रिलेटिड बहुत सत्संग सुनाए। बहुत गुरु जी उन्होंने साथ दे रहे, उन्होंने अगे बढ़ा रहे हैं। और ब्रदरली भी बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे। शुकराना गुरु जी। और गुरु महाराज जी मायके परिवार वाले भी बहुत सपने च कष्ट कट रहे हैं। मम्मी पापा नूं, सिस्टरां नूं न्यू लाइफ ब्लैस कर रहे। शुकराना गुरु जी। उन्होंने बच्चों पर भी कृपा मेहर करो, उन्होंने बुद्धि बख्शो गुरु जी।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਨਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ। ਬੱਚੇ ਨਾਦਾਨ ਨਾ ਸਮਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰ ਬਰਸਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਝ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਬਰਸ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच बेटा। तू मान नहीं सकता कि तेरे घर कितनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। संकेत मिल चुका है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आई लव यू गुरु जी, बेअंत बेन शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। नमः शिव गुरु जी सदा साई। संगत जी मैं सत्संग विराम देवांगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ससुर जी ने भी ठीक कराइए। ਤੁਹਾਡਾ बेअंत बेन शुक्राना, लख लाख शुक्राना। और गुरु जी जो मैं कुछ भूल गई हूँ तो मैंने माफ़ कर दियो संगत परिवार जी। अगर मेरे तो कोई गलती हो या अक्षरां विच बोलन माफ़ कर दियो सुमन जी। जय संगत परिवार जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिव गुरु जी सदा साई। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। सतनाम शिवाय गुरु, सतनाम शिवाय गुरु जी। और गुरु जी अपने तिन्ना नातियां सही सलामत रखने का शुक्राना, उन्होंने नवी जिंदगी लैस करने का शुक्राना। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਨਿਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੂਰੇ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ करती हैं। मेरे दाता बख्शे गुनाह गलतियां। 8:58 हो गए हैं। टाइम अभी, दिन आज है बुधवार, तारीख आज है 19/8/2026। शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम कोटि शुक्राना। मैं गुरु के स्वरूप के सामने बैठ कर ये मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अनंतम 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 कोटि शुक्राना। मैं गुरु पिता का, परमात्मा का 4 AM में मॉर्निंग में उठ के अमृत वेला की और उसी टाइम में दीप ज्योति की, ब्रश करके पैर हाथ धो के। तो अभी तक मेरा मतलब 4 बजे से जो जल रहे हैं दीप ज्योति मेरे गुरुपा के चरणों में, तो अभी मेरा 8:58 हो गए हैं, यानी 9 बजने वाले हैं। गुरु पिता के चरणों में ये दीप ज्योति जल रहे हैं, मेरे पिता परमात्मा के चरणों में जल रहे हैं। सो मेरे घर के सभी नेगेटिविटी गुरुपा ने भस्म किए। आंटी जी, संगत जी, अंकल जी, आपका सत्यम नाथी की तरफ से शुक्राना। सत्यम पे बहुत बड़े बड़े ब्लेम और कोर्ट कचहरी के केस उसके चाचा हमेशा नेगेटिविटी सेंड करते रहते हैं। तो मेरे गुरुपा सभी से कटाच के बचाएं और सत्यम की अच्छी राह पे लाएं। हाथ पकड़ करके उसका सब तैयारी करवा रहे हैं मेरे गुरुपा, उसका एग्जाम का तैयारी करवा रहे हैं। और दीप ज्योति जो जल रहे हैं उसमें 3 फ्लावर बने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गुरु जी। आंटी जी, शंकर जी, सुमन आंटी के प्लेटफॉर्म पर मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं माता रानी आदि शक्ति से सभी के लिए आशीष से बरसाएं। माँ त्रिलोकीनाथ, मेरे त्रिदेव, मेरे त्रिशक्ति माँ, काली माँ, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ और मेरे त्रिलोकीनाथ मेरे गुरुपा हैं। मेरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने वाले गुरुपा हैं। मेरे पिता मेरे शिव थे, मेरे पिता हैं, मेरे पिता रहेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अब ड्यूटी निकलने वाली हूँ गुरुपा। आप अपनी सत्यम के अंग संग्रहना गुरुपा, और जहाँ भी बच्चा जाए गुरुपा के सभी कष्टों को आपने काटे हैं और उसके बहुत गंदे गंदे बीमारियों से बचाए हैं। और अपने दामाद के सद्बुद्धि भरो गुरुपा। अपने छिपे आस्तीन के सांप शत्रुओं के साथ वो छिप कर मेरे लिए वार कर रहे हैं। अपने दुश्मन भाई भवा और माँ बाप के साथ मिल करके मेरे मारने की जो साजिश कर रहे हैं, वो उनको आत्मा से वो चीज दुष्ट आत्मा पापी को नष्ट करे। मेरे पति के दिमाग बुद्धि से गंदी शक्तियाँ भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। आज के आज आपका सत्यम नादि से गंदी शक्तियाँ रांची के नाम से त्रुटि प्रॉब्लम पाप शक्ति भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। आपके शुक्रिया नातिन के पीछे जो भी लेडीज गंदी शक्तियाँ उस पर सेंड करती हैं, मेरे अगल बगल की पड़ोसी औरत सभी की औकात नष्ट करें, नष्ट करें, नष्ट करें। मैं भी उसी रास्ते से जाती हूँ जिस तरह से आपकी सुप्रिया नातिन कोचिंग जाती है, स्कूल जाती है। तो जो भी हम लोग को रास्ता में प्रताड़ित करने वाले प्रसन्न लेडीज लोग हैं, सभी की औकात दिखाएं। वो लोग के अपनी औकात अपने पास रखे, किसी को प्रॉब्लम ना करे, किसी को परेशानियां ना दे, क्योंकि उसकी वो पेशा है। गुरु जी सभी के सद्बुद्धि दे। मेरे शत्रुओं की तरफ से शुक्राना।
मेरे दुश्मनों की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मी पापा के तरफ से शुक्राना, सभी भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, जितने भी आंटी अंकल्स जुड़े हैं सभी की तरफ से शुक्राना, सभी आंटी अंकल्स के बच्चों की तरफ से शुक्राना, सभी के बच्चे इतना तरह की उन्नति करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें दुनिया में। हर गुरु पिता का दीप जलता रहे, हर गुरु पिता का आशीष बरसता रहे, चमकता रहे। गुरु पिता के आशीर्वाद से शहद वर्षा, अमृत वर्षा, जल वर्षा होता रहे सभी के लाइफ में, सभी की जिंदगी में। शुक्राना मेरी शिवन आंटी जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे निमकौली बाबा जी, शुक्राना आदिशक्ति माता रानी, शुक्राना मेरे यूनिवर्स। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सेशन की तैयारी करती हूँ। मैं 10-15 मिनट आधा घंटा में अपनी ड्यूटी निकलूंगी और अपना मैं बस पे जाऊँगी गुरुपा। उस बस पे कुछ भी मेरा पीछा ना करे और मेरे गुरुपा जहाँ है वहाँ तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्षण भर के लिए, पल भर के लिए फिर वो नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। अपने सत्यम नाती की रक्षा करना, सुप्रिया की रक्षा करना, अपने दामाद बेटे की रक्षा करना, अपने दामाद के अंदर निगेटिविटी को नष्ट करें, उनके मुंह में बदबू शक्ति और उनके शरीर में बदबू शक्ति, उसका मरा हुआ भगना हमेशा सवार रहता है, उसकी माँ की वजह से, उसकी भावा की वजह से, और पड़ोसन लड़ी लोग की वजह से जो भी गंदी शक्ति होगा उसे नष्ट करना गुरुपा, नष्ट करना गुरुपा, नष्ट करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग मेरी बेटी का है। गुरु जी की कृपा से मेरी बेटी ने नीट का एग्ज़ाम दिया था। आप सबको पता है कि अभी नीट के एग्ज़ाम को लेके पूरे दिल्ली में कितने प्रोटेस्ट हुए हैं। हाँ, और बार बार पेपर लीक हो जाता है। तो संगत जी से मेरी बेटी बड़ी परेशान थी। उसका रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने से पहले उसने गुरुजी को बोला कि हाय गुरुजी, पता नहीं मैं अपना वाइट कोट डाल पाऊँगी कि नहीं डाल पाऊँगी। उसे सपना आया उसी टाइम कि उसने देखा कि वो वाइट कोट डाल के खड़ी है। संगत जी, अगले दिन मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट में उसके नंबर अच्छे नहीं आए, 425 समथिंग आए उसके नंबर। तो उसके बाद उसको वो बहुत दुखी हुई। फिर मैंने उसको बोला गुरुजी कुछ और चाहते हैं। तो फिर संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उसको एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया कि आप हमारे यहाँ आपके जो आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है और किसका नाम आपकी जो 12th जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसके थे 85 से ऊपर थे, 87 समथिंग, 87 88 ऐसे थे। तो संगत जी उसके, तो गुरुजी की कृपा से वहाँ से फ़ोन आया। मैंने कहा उसको, मैंने बोला बेटा होल्ड कर, अभी तू कहीं मत वो अभी एडमिशन मत ले। फिर उसने कहा मम्मी लास्ट डेट 30 ऑफ जुलाई थी। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो फिर मेरी बेटी ने वो एग्ज़ाम वहाँ पे उन्होंने बोला एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो फिर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, उसको उसके नंबरों के बेस पे उसका एडमिशन हो गया और उसको एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ा। अब उसने जो कोर्स लिया है वो बायो से रिलेटेड है और उस कोर्ट में उस कोर्स में उसको वाइट कोट ही डालना पड़ेगा। तो क्योंकि वो भी मेडिसिन से रिलेटेड है, तो क्योंकि वो रिसर्च में जाते हैं, दवाइयों की रिसर्च में। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। मेरी बेटी को, मेरी बेटी नहीं गुरुजी की बेटी है, और गुरुजी ने अपनी बेटी को संभाला, इतनी कृपा की गुरुजी ने। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बेटी को बोला था कि तू अपने टेस्ट करा, तो बेटी डर गई। गुरुजी ने फिर कहा कुछ नहीं होने देता तेनू, कुछ नहीं हैगा तेनू, तू एक बार टेस्ट करा ले। तो फिर अब मैंने बेटी को बोला अगर गुरुजी ने बोला है तू टेस्ट जरूर करवा। संगत जी, ये गुरुजी की बहुत असीम कृपा है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मुझे भी ना पेट में काफ़ी दिनों से दर्द था साइड में, और तो मैं ऐसे सुबह उठ के ध्यान में बैठी तो मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। संगत जी, मुझे कान में आवाज़ आई कि किडनी। ओ माय गॉड, मैं सुन के ही टेंशन में आ गई। तो संगत जी, जब मुझे टेंशन होने लगी, मुझे एक साइड में दर्द होता था बहुत ज़्यादा। तो संगत जी मैंने कहा ये किडनी की प्रॉब्लम है। तो संगत जी, एक दिन गुरुजी का सत्संग आ रहा था, छोटा सा शॉर्ट वीडियो आ रही थी। तो उसमें पता क्या था कि जिस गुरुजी कहते थे, उसमें वो एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी कहते थे जिस संगत का मैं कर्म देखता हूँ, जिसके कर्मों में दुख ज़्यादा होता है, उसको शारीरिक तकलीफ ज़्यादा होती है, उसको मैं अपने पास बुला लेता हूँ। संगत जी, मैंने कहा अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं,
मेरी बेटी अभी यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया उसने, बेटा भी 16 साल का है। तो मैंने कहा आई मैं गुरुजी मुझे रात भर टेंशन, मैंने अपने हस्बैंड को बोला। फिर से संगत जी मैं सुबह उठी ध्यान में मेडिटेशन में बैठी, मेडिटेशन तो हुआ ही नहीं टेंशन में। तो संगत जी मैं बार-बार गुरुजी से यही बात बोलती रही, गुरुजी अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। संगत जी मैं 10 मिनट 15 मिनट ही मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ सुबह, 10-15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकती। तो क्योंकि नींद आती है और मुझे जॉब पे जाना होता है। तो संगत जी जब मैंने मेरा मन किया, मैंने कहा एक बार देख लेती हूँ फ़ोन में कोई गुरुजी का मैसेज आया। गुरु संगत जी आप यकीन करोगे मैसेज क्या था कि हर मैसेज को अपने लिए मत सोचा कर और टेंशन मत लिया कर। संगत जी उस दिन के बाद मेरी टेंशन खत्म होगी। गुरुजी ने मुझे बोल दिया कि वो मैसेज तेरे लिए नहीं है, तू हर मैसेज को अपने लिए मत सोचा कर। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, यही मेरा प्यारा सा सत्संग था। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी।